गुड इवनिंग। एसएससी बैंकिंग रेलवेज की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया है। तो पहला जो सीईटी होगा वो सितंबर 2021 में होगा। अब बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज़ की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीईटी पहले क्वालिफाई करना होगा और तब उसके बाद फिर वो मेंस एग्ज़ाम देंगे। आइए जान लेते हैं इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या होगा इसका प्रारूप, क्या होगा इसका सिलेबस, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी बातें विस्तार से। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस से होने वाली भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सितंबर 2021 में होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए की ओर से पहली बार सीईटी का आयोजन होगा। इस बारे में एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से संसद को जानकारी दी गई है। इस बारे में परीक्षार्थियों के प्रश्नों के जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सरकार की ओर से तैयारी चल रही है। सरकार ने इसके लिए बजट का आवंटन भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर परीक्षार्थियों के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एनआरए पहले चरण के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन करेगी, यानी सीईटी जो है वो एज ए प्रीलिम्स एग्जाम्स आपका होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद परीक्षार्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा सहित पूरा चयन एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस की ओर से कराया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू वैकेंसी जो कैंडिडेट्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेंस के लिए जो है उनको एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस ये मेंस के एग्ज़ाम कराएगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए 20 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और वैकेंसी कुल 10,000 हैं, तो सीधी सी बात है कि उस 20 लाख में से 1 लाख को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या 50,000 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो बाद में एसएससी को या आरआरबी को या बैंकिंग को जो है बैंक्स को जो है जो आईबीपीएस है उसको 50,000 कैंडिडेट्स का ही एग्ज़ाम लेना होगा। तो इस तरह से जो है दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप एक ही एग्ज़ाम दे करके कई सारे जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप सीईटी को क्वालिफाई कर लेते हैं। एनआरए की ओर से होने वाली सीईटी में मिले मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थी संबंधित भर्ती एजेंसी की ओर से होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। सीईटी में आपको जो मार्क्स मिलेंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपको जो है फिर बैंकिंग में भी, एसएससी में भी या रेलवे जिसमें भी आप चाहेंगे उसमें अप्लाई कर सकेंगे। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की भर्ती के बाद दूसरी परीक्षाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। केंद्र की लगभग 20 भर्ती संस्थाएं परीक्षाओं का आयोजन कराती हैं। इन सभी को सीईटी में धीरे धीरे शामिल कर दिया जाएगा। एनआरए की ओर से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगी। ये जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा ये वर्ष में 2 बार होगा और ऑनलाइन मोड में होगा। आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एक बार आपने एग्ज़ाम दिया, आपके 75% आ गए, नेक्स्ट आपने एग्ज़ाम दिया 80% आ गए, तो 80% मार्क्स जो है वो आपके जोड़े जाएंगे।
एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि सरकार की ओर से पिछले बजट में ही नई एजेंसी का गठन कर परीक्षा कराने की घोषणा की गई थी। अब नए बजट के बाद सरकार की ओर से इस बारे में स्पष्ट किए जाने के बाद तय है कि सरकार एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए पहले चरण की परीक्षा सीईटी के जरिए कराने जा रही है। अब ये जो परीक्षा होगी वो 3 तरह की होगी। एक तो हाई स्कूल लेवल की होगी, दूसरी जो है वो इंटरमीडिएट लेवल की होगी और तीसरी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी। जहाँ तक सिलेबस का प्रश्न है तो सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही होगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। थोड़ा बहुत परिवर्तन अगर होता है तो वो जैसा सिलेबस बाद में आएगा वो आपको जानकारी हो जाएगी उसको भी मैं आपको जो है वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी जो है इस वजह से ना रोकिए कि सीईटी पता नहीं क्या क्या होगा। सीईटी में कुछ चेंज नहीं होना है, पैटर्न वही रहेगा जो कि एसएससी का है या रेलवे का है या बैंकिंग का है। क्वेश्चंस लेवल वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इस जानकारी को अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।